आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है सॉफ्टी। बड़ी प्यारी सी कहानी है। इस कहानी को मैंने अपने स्कूल टाइम में लिखा था। आपको सुनने में मज़ा आएगा। और मैं हूँ आपका दोस्त विजय। पापा देखो ना कितना प्यारा है। मम्मी देखो 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 इसकी आंखें आंखें बिल्कुल बटन की तरह हैं। और इसके बाल बाल देखो 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 कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, बिल्कुल रुई की तरह। इसका नाम क्या रखें क्या रखें क्या रखें। हाँ हाँ पापा 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 इसका नाम ना रखते हैं सॉफ्टी। सॉफ्टी सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, तो सॉफ्टी ठीक रहेगा। आरती ने सॉफ्टी नाम दिया और सॉफ्टी नाम पापा मम्मी और भैया तीनों को बहुत पसंद आया। सॉफ्टी को पापा के सर ने गिफ्ट में दिया था। सॉफ्टी प्यारा सा सॉफ्टी सॉफ्टी को क्या कहते हैं, पोमेरेनियन डॉगी था। सब ने उसको इतना प्यार दिया कि वो कुछ ही दिनों में सबका लाडला बन गया। भैया के पास A1 एटलस स्पोर्ट साइकिल थी और वो रोज भैया के साथ जिम जाता था। और हाँ, सॉफ्टी पीछे पीछे दौड़ के नहीं जाता था। अरे वो तो आगे बैठकर जाता था। भैया ने साइकिल के आगे वाले डंडे में बच्चे के बैठने वाली सीट लगाई थी और सॉफ्टी उसी सीट में बैठता था। भैया जैसे ही सुबह जिम के लिए निकलता था तो वैसे ही भैया के पीछे पीछे सॉफ्टी लग जाता था और उसके आसपास गोल गोल चक्कर काटता था ताकि भैया उसे उठाए और साइकिल की सीट में बिठा दे। अब भैया भी उसका बड़ा भाई था तो क्यों नहीं उठाएगा। भैया उसे हाथों से उठाकर आगे वाली सीट में बिठाता था और फिर दोनों जिम के लिए निकलते थे। सॉफ्टी साइकिल में घूमने का इतना शौकीन हो गया था कि बाद में तो भैया जैसी आवाज देते थे सॉफ्टी सॉफ्टी भागा भागा करता हुआ भैया के पास जाता था। भैया उसे सीट में बिठाता था और फिर दोनों घूमने जाते थे। सॉफ्टी साइकिल के आगे बैठता था। साइकिल चलती थी और वो जीभ निकालकर इधर उधर आगे पीछे देखता रहता था। सॉफ्टी का स्टाइल बहुत ही क्यूट लगता था। सबकी नज़र सॉफ्टी पर ही रहती थी। फिर एक दिन भैया का सिलेक्शन NIT में हो गया और वो इलाहाबाद चला गया। घर में सभी खुश थे पर सॉफ्टी थोड़ा सा डाउन था। और होता क्यों नहीं भाई, उसकी फ्री साइकिल राइड स्टॉप हो गई थी ना। लेकिन भैया जब भी इलाहाबाद से फ़ोन करता था तो सबसे पहले सॉफ्टी के बारे में ही पूछता था। भैया हर छोटे बड़े 30 त्योहारों में घर में फ़ोन करता था। मम्मी तो सॉफ्टी की फेवरेट थी। वो मम्मी की हर बात मानता था। वो इतना ट्रेंड हो गया था कि मम्मी जैसे ही उसे खाने के आवाज़ लगाती थी सॉफ्टी सॉफ्टी अपनी प्लेट मुंह से उठाकर मम्मी के पास आता था। और तो और मम्मी की सारी फ्रेंड्स को भी उनके नाम से पहचानता था। कोमल आंटी, निम्मी आंटी, अनीता आंटी, श्वेता आंटी और न जाने कितनों को बाय नेम से जानता था। मम्मी और सभी आंटी लोग अक्सर सर्दियों में घर की छत के ऊपर बैठते थे और धूप सेकते थे। सभी लोग अपनी अपनी चेयर में थोड़ा थोड़ा सा गैप बनाकर रखते थे, बातें बातें करते थे और साथ साथ ऊन से स्वेटर वेटर भी बुनते थे। सॉफ्टी मम्मी के पास ही बैठा रहता था। मम्मी सॉफ्टी से बोलती थी, सॉफ्टी ले बेटा ये ऊन का गोला ना कोमल को दिया जा। सॉफ्टी इतनी सारी लेडीज के बीच में वो सीधे कोमल आंटी के पास ही जाता था और उन्हें ऊन का गोला पकड़ा कर आता था। कितना ब्रेनी था सॉफ्टी। सॉफ्टी पापा से इतना प्यार करता था कि जैसे ही पापा को दूर से आते हुए देखता था तो वो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते करते हुए पहुंचता था। पापा के गोल गोल चक्कर काटता था, पीछे से आकर पापा के ऊपर जंप मारता था और फिर सीधे मम्मी के पास दौड़ते दौड़ते करते हुए जाता था। ऐसा लगता था जैसे मम्मी को इन्फॉर्म कर रहा हो, पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं। मम्मी और कोमल आंटी अच्छे दोस्त थे पर अक्सर कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दोस्ती की आड़ में कहीं ना कहीं जेलसी भी छुपी होती है। खुद को दूसरे से अच्छा दिखाना, बताना कि हम ज़्यादा सुख में हैं, झूठा मूठा दिखावा करना चलता रहता है। कोमल आंटी तो बात बात में अपने हस्बैंड की तारीफ ही तारीफ करती रहती थी। मम्मी को सुनाने के लिए कहती रहती थी, देखो ना दीदी मेरे सोनू के पापा तो इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं। हर संडे के संडे फिल्म दिखाने ले जाते हैं और वो भी PVR में। पिछले सोमवार को देखो ना दीदी ये सोने के कंगन दिए थे।
3 लाख के हैं। मैंने कहा एनिवर्सरी तो अगले महीने है। तो वो बोले डार्लिंग, एनिवर्सरी में तो मैं तुम्हें 9 लखा हीरे का हार गिफ्ट करूंगा। देखो ना, हर तीसरे दिन साड़ी गिफ्ट करते रहते हैं। इतनी सारी साड़ियाँ हो चुकी हैं मेरे पास दीदी कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो याद ही नहीं रहता है कि कब किस दिन मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी। दीदी अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपको कुछ साड़ियाँ दे देती हूँ। मेरे घर की तो सारी अलमारियाँ साड़ियों से ठसाठस भरी हुई हैं, पर और नई रखने की जगह ही नहीं है। आप रख लो, जब मर्जी हो तब पहनते रहना। मैंने कहा अरे नहीं नहीं कोमल, मेरे आरती के पापा मुझे इतना सब कुछ तो नहीं देते हैं, पर हाँ हम मैनेज कर लेते हैं। अब देखो ना, वो आरती को डॉक्टरी करा रहे हैं, राहुल की इंजीनियरिंग चल रही है, अब सरकारी नौकरी में, और वो भी सिर्फ एक की कमाई में। इतना सब कुछ करना आसान थोड़ी ना होता है। आरती के पापा अपनी सारी सैलरी सीधे मेरे हाथ में लाकर देते हैं। कोमल आंटी के हस्बैंड का प्रॉपर्टी का सेल परचेज का काम था। इसमें तो कई बार मोटी पार्टी भी फंस जाती है और कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। जब कभी अंकल की ऐसी मोटी कमाई हो जाती थी तो वो आंटी को खुश कर दिया करते थे, पर आंटी को खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाती थी और वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और सीधे हमारे घर आकर अपनी खुशी का ढिंढोरा पीट कर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल आंटी घर आई और बोली, दीदी पता है ना, इस बार ना सोनू के पापा कश्मीर गए हैं, वो कल आने वाले हैं। उनका फ़ोन आया था, वो वहाँ से मेरे लिए 1 लाख का पश्मीना शॉल लाने वाले हैं और बोल रहे थे कि वो दिल्ली से होते हुए आएंगे और मेरे लिए 50-50 हज़ार की साड़ियाँ भी लाएंगे। दीदी अब पूरा दिन कैसे कटेगा, अब कब सुबह होगी और वो कब आएंगे। मम्मी ने कहा अरे वाह कोमल, क्या गजब की बात सुनाई, थोड़ा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। कोमल आंटी बोली, अरे अरे मैं जाती हूँ, गैस में दूध रखा हुआ है, कहीं उबल के नीचे गिर गया तो। हाँ, इतना बोलकर कोमल आंटी चली गई। सॉफ्टी कई दिनों से कोमल आंटी को नोटिस कर रहा था। अगले दिन कोमल आंटी का फोन आया, दीदी देखो ना कैसे हैं ये, कश्मीर से ना मेरे लिए ना 1-1 लाख के 2 पश्मीना शॉल लेकर आए हैं और दिल्ली से मेरे लिए 50-50 हज़ार की 4 साड़ियाँ लाए हैं। मैं तो इन्हें हर बार मना करती हूँ कि क्यों लाते हो क्यों लाते हो, पर देखो ना मानते ही नहीं है। वो देखो 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 कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बदमाश कहीं के। हाँ दीदी मैं अभी घर आती हूँ। मम्मी बोली, अरे आजा आजा कोमल, मैंने हलवा बनाया है, तुझे पसंद है ना, चल साथ में खाएंगे। कोमल आंटी आ गई और आते ही बोली, दीदी देखो 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 देखो। पर इस बार सॉफ्टी कोमल आंटी को देखते ही उनकी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे वो पापा को दूर से देखकर दौड़ता था। करता हुआ सॉफ्टी आंटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और दूर दूर से आकर उनके ऊपर जंप मारने लगा। उसने आंटी पर कुछ ज्यादा ही प्यार न्यौछावर कर दिया। आंटी चिल्लाई, दीदी दूर करो इस सॉफ्टी के बच्चे को, ये मेरी साड़ी सॉल सब खराब कर देगा। पर मम्मी के रुक रुक बोलने के बाद भी सॉफ्टी नहीं माना और उसने आंटी के पास गोल गोल घूमकर उनके ऊपर इतनी छलांग मारी, अपने पंजों और दांतों से न जाने उनका कितना कुछ खींच खांच कर फाड़ फूड़ दिया और फिर थोड़ी देर बाद में रुका और पूंछ दबाकर सीधे पलंग के नीचे छुप गया। सॉफ्टी के इस अनकंडीशनल प्यार निछावर करने के कारण आंटी की 50 हज़ार की साड़ी और 1 लाख का पश्मीना शॉल जबरदस्त फटफटा गया। अब वो दोनों मिलाकर भी 100 रुपये की कीमत से कम दिख रहे थे। कोमल आंटी को सॉफ्टी पर इतना गुस्सा आया पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसे चिल्लाकर बोला, हट चुप साला कुत्ता कहीं का, अपनी जात दिखा दी। और फिर रोते हुए आंटी अपने घर चली गई। मम्मी बोली, अरे कोमल रुक 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 रुक, तेरे लिए हलवा बनाया था, कौन खाएगा। कोमल आंटी के जाने के बाद सॉफ्टी पलंग से बाहर निकला और मम्मी के पास खुशी से गोल गोल घूमने लगा। इतने में राहुल भैया का फ़ोन आया, मम्मी हैप्पी मदर्स डे,
आज मदर्स डे है ना, यानी मम्मी का दिन। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मम्मी। मम्मी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। भैया ने पूछा, मम्मी सॉफ्टी कैसा है? सॉफ्टी खुशी से गोल गोल घूमकर थक कर रुक गया था और अपनी जीभ निकालकर करते हुए मम्मी के पास बैठ गया था। मम्मी ने कहा, ठीक है, पास ही बैठा है, बहुत खुश दिख रहा है। भैया ने कहा, अरे मम्मी, लगता है वो भी आपको हैप्पी मदर्स डे विश कर रहा है। सॉफ्टी बोला, वाह 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 वाह, हैप्पी मदर्स डे।